गुरु समनदास वर्णंत। देखिए भक्तों, आप जिन महान संतों के आप सत्संग बैठे हैं, सभी संतों के सर्वोपरि हैं और संत शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया। जो उस समय के संत हुए हैं, उन्होंने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी को संत शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया है। इनसे ऊपर कोई संत नहीं हुए हैं। लेकिन शाम के समय कितनी भीड़ थी, धीरे 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 करके सभी चले जाते हैं। पर सत्संग में आते हैं तो सत्संग का जो प्रसाद है ना, ये जरूर लेके जाना चाहिए। ये प्रसाद बहुत जरूरी है। देखिए, संत शिरोमणि जो रविदास जी महाराज हैं, ये अंतर्यामी है, सबके सर्वोपरि है। ऐसे सत्संग फरमा जा रहा था। सतगुरु महाराज रविदास जी सत्संग फरमा रहे थे और वहां पर संचालक साहब कह रहे थे कि ये सर्वोपरि है, अंतर्यामी है। तो सत्संग की भीड़ में से पीछे एक बैठा हुआ था जो आंखों से अंधा था। महाराज जी के पास आया और कहने लगा, महाराज मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। क्योंकि महाराज रविदास जी ने किसी से प्रश्न नहीं किया, सबके उत्तर दिए हैं। तो महाराज रविदास जी ने कहा कि महाराज मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि बताओ कि मुझे आप ये बताएं कि मैं जन्म से अंधा क्यों हूं। तो महाराज जी उसे बताते हैं कि भाई पूर्व जन्म में तो बाज था और बाज एक पेड़ पर बैठा हुआ था और पेड़ के नीचे एक गाय मरने से तड़प रही थी और वहीं एक चील आई और ऊपर उड़ रही थी। तो उसने सोचा कि क्योंकि पता है बाज का जो आहार है वो आंखें हैं, तो जब वहां चील मंडरा रही थी तो उसके मन में लालच आया कि अगर मैंने कुछ देर की तो ये जो चील है ये मेरा आहार सबसे पहले ये ले जाएगी निकाल कर और तू देखता रह जाएगा। गाय मरी नहीं थी और तूने उसकी आंखें निकाल दी, जीते जी की आंखें निकाल दी। इसी वजह से वो जन्म से अंधा है। ये जो सब हमें कर्म जितने मिलते हैं ना, सब हमें कर्मों के अनुसार फल मिलते हैं। फिर उसने प्रश्न रख दिया कि महाराज मैंने गाय की आंखें निकाली, मैं अंधा हूं, ये तो बात ठीक है, पर मुझे मानव का जन्म नहीं मिलना चाहिए था। जब मैंने इतना ऐसा अपराध किया है तो मुझे मानव का जन्म नहीं मिलना चाहिए था। तो महाराज जी से फिर बताते हैं कि भाई जब तू पूर्व जन्म में बाज था और वहां ऐसे ही सत्संग चल रहा था, तो सत्संग में जब प्रसादा जो रोटी देते हैं वो दे रहे थे, तो एक भगत ने इच्छा तो उसे एक रोटी की थी, 2 रोटी ले ली और एक तो उसने खा ली और एक उसने छुपा करके जो पत्तल गिर रहे थे वहां पे डाल दी। वहां 2 कुत्ते बैठे हुए थे, वो उस रोटी पर आपस में लड़ पड़े और लड़ते लड़ते वो रोटी पत्तों के नीचे चल गई और तो पेड़ पर बैठा हुआ बाज उस रोटी को देख रहा था। तू गया और तूने वो रोटी उठाई, उस भंडारे की सतगुरु महाराज के जो प्रसाद था वो रोटी तुझे मिली, इस कारण तुझे मानव का जन्म मिला है। तो जब हम यहाँ पर आते हैं हमें प्रसाद भी लेकर जाना चाहिए। सत्संग में आओ, संतों की मान इतनी वाणी चल रही है, इन्हें सुनो, इन पर चलो, तभी कुछ हो सकता है।
मथुरा जाऊं ना मैं